पता नहीं कैसे आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे नीचे ना लकड़ी लगा देती हूँ, ये जो इसका ही लकड़ी गिर गया था तो वही लगा देती हूँ। और ये देखिए इस चूहे ने ये भी लकड़ी खा लिया है आज, और ये पूरे घर में घुसने का कोशिश कर रहा है, और घर में आके ये वहाँ छुप जाता है टोकरी के पीछे। देखते हैं इसका क्या उपाय होगा। और यहाँ पे मैंने चावल बैठा दिया है, आज दाल पूरा ऊपर से गिर गया था तो ये पूरा गंदा हो गया कुकर। तो आज चावल बैठा रही हूँ मैं, ये भी आएंगे शाम तक, तो ये शाम को आते हैं तो इनको भूख लग जाती है। अभी 3:15 कितना हो रहा है, हाँ अभी 3:15 हो रहा है। और अभी देखिए कैसा मौसम हो गया है, पहाड़ के पास पूरा धुंध जैसा दिख रहा है, अभी बारिश भी हो रहा है। और सब खेत में काम कर रहे हैं, सब अपने अपने खेतों में। लाइट भी चला गया है तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ मैं भी, नहीं तो ये फिर यहीं से चूहा आने लग जाएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ना कितना मार्बल लगा के रखा था इसके नीचे वहाँ, और फिर भी आ करके पूरा एकदम यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो ये है। मौसम बहुत ख़राब है। और ये देखिए बारिश में क्या हाल होता है, ये मैं कपड़े लेके आई हूँ और बाहर इतना बारिश हो रहा है, और यहाँ देखिए कितना कपड़ा टंगा है। हाय एवरीवन, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ट्यूसडे मॉर्निंग, और अभी सुबह 7:30 पौने 8 हो रहा था और मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना था। तो आज नाश्ते में मेरा कल फास्ट भी था, तो मैंने सोचा कि आज छोले बना लेते हैं और रोटी बना लेते हैं। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ, छोले मैंने बना के रख लिया है। अभी सुबह सुबह इनको भी जाना है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा। तो ये सुबह सुबह भी चले जाएंगे, तो मैं इसके बाद आपको अपना रूटीन शेयर करूँगी। इसके पहले ही मैंने उठ के अपना सारा काम कर लिया है, घर का झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, मंदिर पूजा, सब कुछ डन कर लिया है। क्योंकि इनके जाने के बाद मुझे टाइम मिलता है लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है, अब उतनी लेट तो घर का काम नहीं होगा। और ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही नाश्ता कर लिया करो, नहीं तो तुमको बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने घर का सारा काम पहले ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ। ये भी अपने कुछ अपने बैग में रेन कोट, छाता और पानी वगैरह रख रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिश, हर वक्त बारिश होता रहता है, 1 मिनट के लिए रुकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा रुकता है और फिर 12-1 बजे के बाद फिर शुरू हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रहा था इस वक्त, लेकिन 12-1 बजे के बाद ज़रूर होता है बारिश दोपहर में। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। इस बार जो मैंने आटा पिसवाया है ना, मतलब गेहूँ पिसवाया है ना, वो भी सही पिसा है इन्होंने। पिछली बार उन्होंने गेहूँ छोड़ दिया था, मतलब टूटा टूटा गेहूँ भी मिल रहा था आटे में, और रोटी बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे, आटे को चाल करके चलनी से फिर रोटी बनाना पड़ता था, तो चोकर तो बर्बाद हो जाता था। कहते हैं चोकर खाना चाहिए, फाइबर होता है वो, अच्छा होता है हमारे लिए। इस बार तो अच्छे से पीस कर उन्होंने दिया है। पिछली बार हम लोगों ने बोला कि आपने पिछली बार अच्छे से नहीं पीसा था, सिर्फ गेहूँ गेहूँ था उसमें, तो उन्होंने कहा हमारे जो मशीन का कुछ ख़राब हो गया था तो इसीलिए ऐसा हो रहा था, अब नहीं होगा, हमने बनवा दिया है। तो इस बार हमारा आटा अच्छे से पिस के आया है। और अभी मुझे लगता है कि पता नहीं कब धूप निकलेगा, अब जिस दिन धूप निकलेगा मुझे उसी दिन गेहूँ को धो करके रखना होगा, क्योंकि इंतज़ार नहीं कर सकते कि आटा ख़त्म हो तभी गेहूँ धोएंगे। जल्दी जल्दी से मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ फटाफट से।
मैंने 7 से 8 रोटी बना ली है, क्योंकि ये लेकर भी जाएंगे 1-2 रोटी, और 3 रोटी मैं खाऊंगी और 4 रोटी ये खाएंगे, क्योंकि फिर खा के चले जाते हैं दोपहर में, पता नहीं फिर मिले ना मिले, और बाहर का तो खाना ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी रोटियों में घी लगा ले रही हूँ। और सुबह का नाश्ता हम लोग हमेशा रोटी सब्ज़ी करना पसंद करते हैं, और फालतू फास्ट फूड नहीं खाते हैं। पोहा, रोटी सब्ज़ी, इडली, डोसा यही बनाती हूँ मैं अपने नाश्ते में। यहाँ पे मैंने छोला बनाया है, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाया है, लटपट सा बनाया है, और ये बिना लहसुन प्याज का बनाया था, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो अभी लहसुन प्याज हमारे यहाँ नहीं खाते हैं पूरे 1 महीना। और ये हमारा नाश्ता, और ये खा के चले गए अपना सब कुछ करके। और इसके बाद मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ, और किचन में जाके देखती हूँ कि क्या हालत है, और पूरा इधर उधर बिखरा रहता है, पूरा गंदा हो जाता है। उसी को मैं समेटती हूँ सबसे पहले, क्योंकि इनको खिलाकर भेजना सबसे बड़ा टास्क होता है सुबह, कि हाँ सबसे पहले टाइम से करके दे दूँ मैं। और ये आटा मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बच गया था आटा। वैसे तो मैं ज़्यादा गूंथती नहीं हूँ, आज मैंने ज़्यादा गूंथ लिया था। मुझे लगा कि आज शायद ये पैक करके भी लंच ले जाएंगे, पर ये बोल रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊँगा, अच्छे से खा लेता हूँ, फिर मैं आकर ही खाना खा लूँगा दाल चावल। तो मैंने कहा ठीक है। और ये चकला बेलन मैंने उधर साइड में रख दिया है, मैं उसको जूठे में नहीं रखती हूँ, ऐसे ही ऊपर ऊपर धो लेती हूँ। और ये जो बचा हुआ आटा होता है ना, जो ऐसे परथन बच जाता है थोड़ा सा, तो मैं इसको कबूतरों को डाल देती हूँ, और जो छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ मैं, वो भी मैं डाल देती हूँ, वो लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना सब सामान समेटना शुरू कर दिया है किचन में। आज तवा बहुत गंदा हो गया है, कल मैंने इनके लिए पराठा बनाया था, तो ज़्यादा अच्छे से मैंने धुला नहीं था उसको, आज मुझे अच्छे से धोना होगा, नहीं तो ये जमते जमते बिल्कुल काला हो जाएगा। इधर गैस वैस भी पोंछ दे रही हूँ। खाना बनाने के पहले भी इसी तरह सफाई करनी होती है, और बनाने के बाद भी। आजकल बरसात के मौसम में क्या हो रहा है ना, काफ़ी मक्खी आ रही है, किचन में उड़ने लग रही है, और इतना परेशान हो जाती हूँ मैं, जबकि इतना साफ़ रहता है फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इसलिए मैं ना अपना सारा रूटीन फिनिश करने के बाद, जैसे नाश्ता बना तो मैं अपना गैस वैस पोंछ करके साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि अब तो सिर्फ चावल और दाल ही बनाना है, सब्ज़ी तो बना हुआ है, अब मुझे सिर्फ चावल दाल बनाना है। यहाँ पे मैंने छोले रख दिया है, और मेरा इंडक्शन पता नहीं कब ठीक होगा, और मैं कब इस पर अपना सब कुछ बनाऊँगी। यहाँ पे ज़्यादा बर्तन होते नहीं, अब 2 जन में क्या होगा, लेकिन फिर भी बर्तन तो होता ही है, धोना ही है। और यहाँ मैंने चकले को अच्छे से छुटा लिया है, जो आटा चिपक जाता है। मैं जूठे में अपने चकले, वेलन और तवा को नहीं रखती हूँ, मैं इसको ऊपर ही मतलब धो लेती हूँ पहले स्लैब पे रख के, उसको मैं सिंक में नहीं डालती हूँ अपने रोटी के बर्तन को, क्योंकि जूठा जूठा अच्छा नहीं लगता है, एक तो वो लकड़ी है, अच्छा नहीं लगता मुझे। और मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को भी यही करते हुए देखा था, कि वो पहले क्या करती थी ना, चकला और जो परात होता है ना आटा सानने वाला, उसको पहले ही वॉश करके वो रख लेती थी, बाद में वो जूठे बर्तन को हाथ लगाती थी, और तवा को भी धो के निकाल देती थी उसके बाद। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं भी उसी तरह करूँ। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही मम्मी किया करती थी, तो मुझे भी आदत है इसी तरह से साफ़ सफाई करने की। और ये वो मोर्टार है जिसमें हम अदरक और छोटे कुटे मसाले, खड़े मसाले सॉरी, कूटते हैं, तो वही वाला ये मोर्टार गंदा हो गया था। गंदा क्या मतलब, जैसे अदरक कूट के रख दिया था, तो वो मैं धो के रख देती हूँ। कभी कभी कुछ कुछ उसमें कूटना होता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं अपने तवा को पहले नींबू और ये लिक्विड डिटर्जेंट से इसको पहले मल के रख दूँगी। इससे क्या होगा कि जो गंदगी होगा ना, जो ऑयल चिपका हुआ है, वो फूल जाएगा, और फिर जब मैं वॉश करूँगी तो ये अच्छे से निकलेगा। पहले मैं इसको ऐसे करके रख देती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग हार्पिक तक से धो देते हैं तवा। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना टॉक्सिक चीज़ से कैसे धो देते हैं, उसमें इतना टॉक्सिन होता है, और
फिर उसमें रोटी बनाना, ये ठीक नहीं है। अगर आप लोग भी इस तरह से तवा धोकर यूज़ करते हैं तो ऐसा ना करें, बहुत ख़राब होता है हेल्थ के लिए। नींबू और नमक से अगर हम अपना तवा धोएंगे ना, बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और मेरी मम्मी को भी मैंने देखा था और मैं अपनी सास को भी देखा था कि वो लोग ना नींबू से ही तवा धोते थे। और नींबू जैसे ईटा का टुकड़ा जो होता है ना, उससे भी वो लोग इतना अच्छे से धोते थे कि तवा साफ़ हो जाता था। और यहाँ आप लोगों से बात करते करते मैंने सब बर्तन धो लिया है। और आज मुझे अपना तवा अच्छे से साफ़ करना होगा, क्योंकि आजकल मैं रोटी बना रही हूँ तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उतना अच्छे से नहीं धो पा रही हूँ 4-5 दिनों से, तो वो गंदा हो गया है साइड से। तो उसको मुझे अच्छे से मल मल के उसको करना होगा। सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, अपना घर का काम करो, फिर पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ, फिर इनको भेजो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ बोलने में ऐसा लगता है कि बहुत आराम से हो जाता है, फिर उनके जाने के बाद भी बहुत घर फैला रहता है, क्योंकि पहले तो ठीक कर लेती हूँ, फिर फैल जाता है, फिर उसको ठीक करती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि जाते वक्त ये सामान नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा करते करते पूरा घर ही फैल जाता है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा करते करते। तो साफ़ सफाई तो फिर जाने के बाद भी मुझे एक बार करना पड़ता है अपने घर को ऑर्गेनाइज़। और यहाँ पे अपने तवा को मैं ईंटा जो होता है ना, ईंटा का छोटा सा टुकड़ा ले आई थी मैं, और उसी से मैंने इसको पूरा अच्छे से रगड़ दिया। पीछे तो इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, इसको रोज़ ही साफ़ करती हूँ, अभी 4-5 दिनों से नहीं किया है। अभी मैं इसको इतने अच्छे से साफ़ कर दूँगी, आप देखिएगा ये चमक जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं है। मुझे तवा और कढ़ाई बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है। बहुत लोग बहुत गंदा रखते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है गंदा। और तवा कहते हैं साफ़ रखना चाहिए, आपके घर में बरकत आता है, इसलिए तवा को हमेशा साफ़ रखें। और यहाँ देखिए मैंने आधा तवा चमका दिया है, और आधा थोड़ा सा और बाकी है, तो उसको मैं बाद में चमका दूँगी, क्योंकि बहुत देर तक मैंने रगड़ा तो उतना साफ़ हुआ। अब नेक्स्ट टाइम आज रात को मैं फिर से उसको कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। यहाँ मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, अभी मैं इसको ऐसे ही स्लैब पर रख दूँगी, क्योंकि पानी निचुड़ जाए फिर, नहीं तो बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ मैं कप वप रखती हूँ तो यहाँ भी पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब मेरा सारा काम हो गया है, इनके जाने के बाद मेरा एक काम यही रहता है किचन का। उसके बाद मैं अपने रूम में आती हूँ, और ये मेरा अपना खुद का टाइम होता है। मुझे यहाँ बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ या सो जाती हूँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है रेस्ट करती हूँ, यही मैं करती हूँ। या फिर मैं कोई प्रोडक्टिव काम करती हूँ, अपने कान्हा जी के कपड़े बनाना, उनके स्वेटर बनाना, डेकोरेशन का। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।